पुराने वक्तों की बात है कि अल्लाह के बंदे दीन की इशाअत के लिए लंबे लंबे सफ़र करते थे। लोगों के पास जाते और उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाते थे। एक दफ़ा एक अल्लाह वाले सफ़र पर निकले। उनके मुरीदीन भी साथ थे। सफ़र चलता रहा। चलते चलते अल्लाह वाले के शागिर्दों ने भूख की शिकायत की और कुछ खाने और थोड़ी देर आराम की दरख्वास्त की। बुज़ुर्ग ने कहा, क्यों नहीं, अगर भूख लगी है तो कुछ देर आराम कर लेते हैं। अल्लाह वाले ने एक शागिर्द से कहा कि सामने जो बस्ती नज़र आ रही है उसमें जाओ और खाने पीने के लिए कुछ ले आओ और बस्ती वालों को बताओ कि हम मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं और दीन इस्लाम की इशाअत के लिए आए हैं, ताकि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। वो शागिर्द अल्लाह वाले का हुक्म पूरा करने के लिए बस्ती की तरफ रवाना हो गया और बस्ती के करीब पहुंच गया। बस्ती में दाखिल होते ही शागिर्द को एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। एक जगह बहुत से लोग जमा थे, जिनमें औरतें, मर्द, बच्चे सब शामिल हैं। शागिर्द ने देखा कि वो अपनी ज़बान में कुछ पढ़ रहे थे। उस शागिर्द का तजस्सुस बढ़ा। उसने अपनी हैरानी को दूर करने के लिए लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो शागिर्द इस मजमे के अंदर दाखिल हो गया। वो मजमे में दाखिल होकर हैरान हो गया कि लोगों के सामने एक हसीन और जमील बुत है और लोग उसके सामने कुछ पढ़ रहे थे। उस बुत को देखकर शागिर्द सब बातें भूल गया, क्योंकि वह बुत एक औरत का था और बहुत ही हसीन और खूबसूरत था। इस पर मोती चढ़े हुए थे। वो शागिर्द इस बुत को देखकर देखता ही रह गया। वो इस बुत को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शहजादी बन संवर कर उसके सामने बैठी हो, लेकिन वो तो हिल ही नहीं सकता और ना ही किसी किस्म की कोई हरकत कर सकती थी, क्योंकि वो एक मिट्टी का पुतला था। लोग उसके सामने अजीब व गरीब हरकतें कर रहे थे। कोई उसके सामने हाथ जोड़ता और कोई सजदा कर रहा था। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने शागिर्द को खाने के लिए भेजा था, वो दूसरे शागिर्दों के साथ साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर गुजर गई इंतज़ार करते करते। सुबह से शाम हो गई, मगर वो शागिर्द वापस ना आया। बुज़ुर्ग को अपने शागिर्द की फ़िक्र हुई, तो उन्होंने एक दूसरे शागिर्द को उसके लिए भेजा कि जाओ अपने साथी को तलाश करो कि वो कहाँ है। अब तक तो उसे खाना लेकर आ जाना चाहिए था। दूसरा शागिर्द अपने साथी को तलाश करने के लिए बस्ती की तरफ रवाना हो गया। जब वो बस्ती में दाखिल हुआ तो उसने बुत के पास जा पहुंचा और उसे भी ज़ोर का झटका लगा। उसने अपना होश संभाला और मजमे के करीब पहुंचा। मजमे में उसे अपना साथी भी नज़र आया, जो बड़ी हैरानी के साथ औरत के बुत को देख रहा था। शागिर्द ने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया और उसे अपने साथी की तरफ देखा। उस शागिर्द ने अपने साथी से कहा, हमने तुम्हें खाना लाने के लिए भेजा था, तुम इस मजमे में क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, तुम इस औरत को नहीं देख रहे? मेरा दिल इस पर फिदा हो गया है। मैं इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ और भाई, मैं इस औरत से निकाह करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसके साथ निकाह करके ही रहूँगा। उसके साथी ने कहा, होश में तुम तो हो, जानते हो क्या कह रहे हो? शागिर्द ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए तो मुझे इससे इश्क हो गया है। इसे छोड़कर जाना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। साथी ने कहा, तुम्हें हज़रत ने भेजा था कि खाना लाने के लिए। हम सब सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम हो कि यहाँ खड़े अजीब बातें बना रहे हो। शागिर्द ने कहा, बुज़ुर्ग को जाकर बता दो मैं इस औरत के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ और इससे निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। साथी समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है, बात हद से बढ़ गई है, इसे अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे वो साथी को इधर ही छोड़कर वापस बुज़ुर्ग के पास गया और बुज़ुर्ग के सामने सारा माजरा बयान किया। हज़रत ने जब इस शागिर्द की बात सुनी तो कहा कि हम सब उसके साथ चलते हैं। बुज़ुर्ग और उनके तमाम साथी उस शागिर्द के पास बस्ती में जा पहुँचे। बुज़ुर्ग ने शागिर्द से कहा, है नौजवान, तुम्हें क्या हो गया है? शागिर्द ने जवाब दिया, मैं इस औरत का जिसे आप देख रहे हैं इसका आशिक हो गया हूँ। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरी इससे शादी नहीं हो जाती। इन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि है नौजवान, जानते हो तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तुम एक मिट्टी के पुतले से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो? शागिर्द ने कहा, हज़रत आप जानते हैं मैंने कभी कोई आपकी बात नहीं टाली, लेकिन इस औरत ने मेरे ऊपर ऐसा जादू कर दिया है कि मैं अब इसका आशिक हो गया हूँ और इसके बगैर अब मेरा रहना मुश्किल है। बुजुर्ग और दूसरे शागिर्द उस नौजवान को वहीं छोड़कर जाने वाले थे कि इतने में गांव का मुखिया वहां पहुंच गया। मुखिया ने बुजुर्ग के सामने खड़े होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम मुसाफिर लोग हैं, सफ़र पर निकले हुए हैं, लेकिन हमारा एक साथी तुम्हारे इस बुत का आशिक हो गया है। इस पर मुखिया ने कहा, हमारा बुत है ही इतना हसीन और जमील कि जो भी इसे देखता है इसका आशिक हो जाता है। इस पर बुजुर्ग ने कहा, इस बुत में क्या ऐसी बात है? इसमें तो कोई जान ही नहीं, ये ना ही अपनी जगह से हिल सकता है, बल्कि ये तो एक मिट्टी का पुतला है और जो तुम्हारे हाथों से बना हुआ है। ये सुनकर पंडित को गुस्सा आ गया। उसने बुजुर्ग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुजुर्ग समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। बुजुर्ग ने वुज़ू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बुजुर्ग की दुआ के बाद उस बुत में जान आ गई। वो चलकर बुजुर्ग के पास चला गया। इस पर बुजुर्ग ने उस बुत से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह ताला एक है? बुत ने जवाब दिया, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक ही है और वही हम सब का खालिक व मालिक है। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हो? बुत ने कहा, हाँ, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम इस नौजवान से शादी करने पर तैयार हो? बुत ने कहा, आपके हुक्म से कलमा पढ़ा है, आप कहेंगे तो शादी भी कर दूंगी। बस्ती के तमाम लोग ये माजरा देख रहे थे। बस्ती के लोग ये देखकर कहने लगे, है बुजुर्ग, आपने ये क्या किया? आपने हमारे बुत को ज़िंदा कर दिया। इस पर बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये सब मैंने नहीं किया, मेरी क्या हैसियत है किसी को ज़िंदा करना, ये सब मेरे अल्लाह ने किया है, जिसने मुझे, आपको और तमाम मखलूक को पैदा किया है। ये सुनते ही तमाम बस्ती वालों ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए, और वो नौजवान इस औरत को लेकर बुजुर्ग के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। दोस्तों, अगर अल्लाह चाहे तो मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकता है, जान को बेजान और बेजान को जानदार बना सकता है। अल्लाह ही ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह की इबादत में ही अल्लाह ताला की खुशी और हमारी कामयाबी है। मोहतरम नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए इस वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।